नमस्कार इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल पाथ फाइंडर में। मैं इंजीनियर मयंक सिंह, एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हम क्वांटिटी सर्वे कैसे निकालते हैं टाइल्स वर्क का, बाय मैनुअली और एक्सेल दोनों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले मैं आपको पूरा मैनुअली निकालना सिखाऊंगा, एक पूरे एक रूम का, एक फ्लोर का, कि उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और उसमें टाइल्स कितनी लगेंगी। और उसके बाद एक्सेल शीट में बताऊंगा कैसे हम उसमें एक्सेल में हम बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मूला को इनपुट करके बहुत ही इजी गिवन डाटा निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ, जैसे कि फ्लोरिंग है। यहाँ पे टोटल फ्लोरिंग है, रूम है फॉर एन एग्जांपल, जिसकी लेंथ है 6 मीटर और विड्थ है 4 मीटर। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ दैट इज कॉल्ड 6 मीटर, विड्थ है 4 मीटर। और बेड मोटार क्या होता है दोस्तों? जब हम टाइल्स जब हम लगाते हैं फ्लोरिंग में, जब फ्लोरिंग हो जाती है, फ्लोरिंग करने में टाइल्स हम लगाते हैं, तो उसके नीचे हम एक सीमेंट की लेयर देते हैं। तो जो उसके जो सीमेंट की जो लेयर देते हैं उसी को बोलते हैं बेड मोटार। तो उसका थिकनेस क्या होगा? दैट इज कॉल्ड, हम 20 mm जनरली हम प्रोवाइड करते हैं। तो 20 mm तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड 0.02 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है वो देख लेते हैं। हमको कैलकुलेट करना है सीमेंट, सैंड और नंबर ऑफ टाइल्स। ये तीन चीज हमको दोस्तों कैलकुलेट करनी है। तो एक एक करके हम सब तीनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं। वीडियो में आगे बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं क्वांटिटी किसकी, सीमेंट की। तो सबसे पहले मेरे को सीमेंट की क्वांटिटी निकालने से पहले सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लोर। वॉल्यूम ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? लेंथ दिया है, विड्थ दिया है और थिकनेस, बेड मोटार की थिकनेस, तो वो आपकी थिकनेस हो जाएगी। तो 6 × 4 × 0.02। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं कैलकुलेट करता हूं इसको, 6 × 4 × 0.02 इक्वल टू 0.48 m³। 0.48 m³। यहां से निकल गया क्या? आपका वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहां से निकल गया क्या? आपका वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम के सहारे तो आप सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं हम सीमेंट कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, जब मैं मेरी पिछले वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो थी कंक्रीट वर्क के बारे में, कि कैसे कंक्रीट में निकाला जाता है सीमेंट सैंड की, वो उसी तरह से इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलो दोस्तों आगे हम देखते हैं। सीमेंट, सबसे पहले सीमेंट को हम निकालना है, तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे इन m³ में निकाल लेते हैं भाई साहब। चलो ठीक है। और ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब हम मोटार यूज करते हैं तो मोटार में जो ड्राई कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड होता है 1.33। ठीक है दोस्तों, तो ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार क्या होता है? 1.33। इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं, कई लोग 1.54 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि उनको आदत रहती है कंक्रीट निकालने की। तो हमेशा याद रखिएगा, ड्राई कोफिशिएंट ऑफ मोटार दैट इज कॉल्ड 1.33, ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट दैट इज 1.54। तो ड्राई कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1.33। m³ में निकालना है हमको। वॉल्यूम पहले से मिल चुका है 0.48 m³ इंटू 1.33। ठीक है, इनटू सीमेंट का पार्ट। ठीक है, मैं यहां से डायरेक्ट ले लिया वॉल्यूम, मैंने यहां से डायरेक्ट वेट वॉल्यूम में ले लिया और यहां पे इसको ड्राई कोफिशिएंट से इनटू कर दिया। उसके बाद हम क्या करते थे? सीमेंट का पार्ट लेते थे। तो रेशो क्या है? 1:3। तो सीमेंट क्या हुआ? 1, सैंड हुआ
3, तो सीमेंट का पार्ट है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल सम है आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल जाएगा आपकी m क्यूब की क्वांटिटी। कैलकुलेट करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगी जो वैल्यू आएगी 0.159 m क्यूब। अब आपको केजी में निकालना है। सिंपल है 0.159 m क्यूब। डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की, कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 1440 kg पर m क्यूब कैंसल। यहां से आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा 0.159 इंटू 1440। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। 0.159 इंटू 1440 इक्वल टू 228.96 kg। अब हमको बैग्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे दोस्तों, बहुत ही इजी है। 228.96 डिवाइडेड बाय 50, यहां से मैं कर देता हूं डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 4.57 बैग्स आपका सीमेंट आ चुका है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पे इस फ्लोरिंग कराने में सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लगेगी 4.57 बैग। फिर मैं आपको वही एक ब्रह्मास्त्र रूल बताता हूं, वन लाइनर सॉल्व। पिछले वीडियो में बनाया था कि एक लाइन में सॉल्व करना है, हमको स्मार्ट इंजीनियर्स बनना है, वन लाइनर में हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स को तो समय लगता है और वो काम करते करते मेरी वीडियो ही आप एक दो बार देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि आप एक लाइन में सॉल्व करने लग जाएंगे। सिंपल है, एक 60 सेकंड के अंदर मैं आपको वन लाइनर में सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, मेरा वेट वॉल्यूम क्या है 0.48 इंटू 1.33, ड्राई कोफिशिएंट सीमेंट का पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय टोटल सम दैट इज 4 इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 50। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सेम आंसर आएगा। कमेंट में करके बताइएगा 5.7 बैग्स। तो ये वाला लाइन में सॉल्व है, बहुत ही इजी कैलकुलेट। इसी तरह से देखा दोस्तों हमने कैसे बहुत इजी तरीके से हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकाल ली है। अब हमको क्या निकालना है, सीमेंट तो हमारा निकल गया, कितना आया 4.57 बैग्स आया। अब हमको क्या निकालना है, सैंड की क्वांटिटी निकालना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको m क्यूब में निकालना है। हमको पता है हमारी ड्राई वॉल्यूम क्या है 0.638 इंटू सैंड का पार्ट दैट इज कॉल्ड 3 डिवाइडेड बाय टोटल सम, 1:3 का रेशो है मतलब 4। इसको कैलकुलेट करिए, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको करने से क्या आता है, इसको कर लेते हैं। इसको करने से आता है आपका 0.47 क्यूबिक मीटर, 0.47 क्यूबिक मीटर। अब सिंपल है, वही आपको केजी में निकालना है। 0.47 इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड 1450, तो निकाल लेता हूं 0.47 इंटू 1450 681.5 kg। अब मेरे को इन क्यूबिक फीट में निकालना है, इन CFT क्या करूंगा 0.47 इंटू 35.31
से मैं सीधा इजी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों, 0.47 इंटू 35.31 कितना आ रहा है, 16.59 CFT। तो इस तरीके से देखा दोस्तों आपने, बहुत ही इजी तरीके से कैसे हमने सैंड की क्वांटिटी निकाल ली। अब बचा क्या हमारा, नंबर ऑफ टाइल्स। इसका भी मैं आपको वन लाइनर रूल बिना बताए नहीं जाऊंगा। फिर से हम 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के 30 सेकंड में बता देंगे हम आपको। 0.638 इंटू सीमेंट का पार्ट दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल सम इंटू 35.31 आ जाएगा आपका आंसर CFT में। जो आंसर आएगा आप कमेंट में करके बताइएगा, सेम ही आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। 16.59। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे। अब ये एक तो फ्लोर हो गई, एक रूम है, उसके नीचे में सीमेंट और सैंड और क्या कितना लगेगा उसकी क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे कि टाइल्स कितनी लगेगी, और हमको गिवन है कि एक साइज का टाइल, साइज ऑफ वन टाइल क्या है, 0.6 इंटू 0.6 मीटर। ठीक है, टाइल का साइज है, एक टाइल का साइज है 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैं निकालना सिखाऊंगा आपको नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। बहुत ही इजी प्रोसीजर, बहुत ही इजी। आपको एरिया ऑफ फ्लोर पता है, आपको एरिया ऑफ फ्लोर पता है, कितना है एरिया ऑफ फ्लोर, हम निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ फ्लोर 6 into 4 24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपको पता है साइज ऑफ वन टाइल, जीरो 0.6 इंटू 0.6, तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल तो क्या हो जाएगा, 0.36 स्क्वायर मीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया, नंबर ऑफ टाइल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। डिवाइड कर दीजिए आप इसको, 24 डिवाइडेड बाय 0.36, मैं डिवाइड कर देता हूं, 24 डिवाइडेड बाय 0.36 इक्वल टू 66.66 आ रहा है, मतलब तो वो अप्रॉक्स 67 टाइल्स। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने पूरे रूम के लिए निकाल ली टाइल्स, 67 टाइल्स। अब हमको स्कर्टिंग के लिए भी तो निकालना पड़ेगा दोस्तों टाइल्स। यहाँ जो स्कर्टिंग लगेगी आपकी चारों तरफ, चारों वॉल पे, उसके लिए भी तो निकालना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेगी स्कर्टिंग की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं इसी में बताता हूं कि स्कर्टिंग बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये था, नंबर ऑफ टाइल्स आया हमारा आपका 67। अब स्कर्टिंग के लिए, अब हमको स्कर्टिंग के लिए निकालनी है टाइल्स। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्कर्टिंग 6 + 4 + 6 + 4 + 6 + 4 + 6 + 4 क्या हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, लेंथ के बाद क्या आ जाएगा आपका, जो इसकी थिकनेस रहती है, जो इसकी विड्थ रहती है, तो बोलते हैं हम थिकनेस। जितना ऊपर स्कर्टिंग, वॉल के नीचे जितना ऊपर स्कर्टिंग लगा रहता है, इसको थिकनेस बोलते हैं। थिकनेस ऑफ स्कर्टिंग हो जाएगी आपकी
100 mm। अब क्या पता है आपको, लेंथ पता है, थिकनेस पता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्कर्टिंग 20 इंटू 0.01, तो कितना बचेगा, 2 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ स्कर्टिंग क्या हो गया आपका, 2 स्क्वायर मीटर हो गया। अब आपको एरिया ऑफ 2 स्क्वायर मीटर हो गया, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है स्कर्टिंग के लिए। नंबर ऑफ टाइल्स फॉर स्कर्टिंग, टोटल फ्लोर एरिया क्या है आपका 2, और एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल क्या था, 0.6 इंटू 0.6 दैट इज कॉल्ड 0.36, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.36, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 2 डिवाइडेड बाय 0.36 इक्वल टू 5, तो अप्रॉक्स 6 टाइल्स, तो 6 टाइल्स और ऐड हो गई। तो नंबर ऑफ टाइल्स, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया, 67 प्लस 6 73 टाइल्स। तो देखा दोस्तों, इतना इजी है, बस लोगों को पता नहीं है कि सीखना क्या है। मैं देखा दोस्तों कैसे बहुत ही इजी तरीके से, सबसे पहले मैंने आपको एक फ्लोर का सीमेंट सैंड का क्वांटिटी निकालना सिखाया, और उसमें कितना टाइल्स लगेगा, विद स्कर्टिंग में कितना टाइल्स लगेगा, टोटल कितने टाइल्स लगेंगे उस पूरे रूम में, फ्लोर में। बहुत ही इजी तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना, और वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद मैं इसमें आपको एक्सेल शीट भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है सिविल पाथ फाइंडर। सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, अगर आपको जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग करना है, कुछ भी करना है, आप कॉल करिए फ्री होकर कैरियर के रिगार्डिंग। मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आएगा, 7509289309। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में कैसे वैल्यू पुट किया जाता है। तो दोस्तों वापस आते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे टाइल और मोटार का बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए फिर से वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर अपन को पता था 6/4 का था रूम, तो 24 स्क्वायर मीटर हो गया। एरिया ऑफ वन टाइल, साइज क्या थी टाइल की, 0.6 इंटू 0.6, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 0.6 इंटू 0.6। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, एरिया निकल गया, दैट इज कॉल्ड 0.36 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब रेशो क्या दिया है, मोटार बेड के लिए रेशो दिया है आपका 1:3। ठीक है, थिकनेस क्या दिया है आपका बेड मोटार का 0.02, मतलब 0.02, यहाँ पे क्या होगा मीटर होगा, 0.02 मीटर होगा। 20 mm था तो उसको हम कन्वर्ट किए तो 0.02 मीटर में हो गया। ड्राई कोएफिशिएंट ऑफ मोटार क्या होता है, दैट इज कॉल्ड 1.33, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लोर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्लोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ बेड मोटार। पहले से मैंने यहाँ पे निकाल के रख चुका है, तभी मैं फिर से आपको एक बार और निकाल के दिखा सकता हूं। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें सिंपल, इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर इनटू थिकनेस ऑफ मोटार बेड। एंटर, देखिए आ गया 0.48 m3। ठीक है, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, सीमेंट सैंड और टाइल की क्वांटिटी।
तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइल की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइल की क्वांटिटी हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज हमको गिवन है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, प्लस जो स्कर्टिंग का आएगा टाइल्स उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को एक साथ फॉर्मूला लगाया है, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आराम से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि मैंने लेंथ ऑफ स्कर्टिंग यहाँ पे लिख के रखा है 20 मीटर, डेप्थ ऑफ स्कर्टिंग है दैट इज कॉल्ड 0.1 मीटर। तो एरिया क्या हो गया, एरिया पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, एरिया क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.1, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया ऑफ स्कर्टिंग, लेंथ ऑफ स्कर्टिंग इंटू डेप्थ ऑफ स्कर्टिंग, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा देता हूँ इंटू 0.1 इक्वल टू, तो आ गया आपका 2 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्कर्टिंग निकल गई। ठीक है, एरिया ऑफ स्कर्टिंग निकल गए। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल फ्लोर का भी और स्कर्टिंग का भी। तो मैं यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लगा चुका हूँ, मगर मैं अपने साइड में आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, क्या कभी कभी हम क्वांटिटी निकालते हैं तो 67.778 आता है, और टाइल्स तो इस नंबर्स में नहीं आता, टाइल्स तो राउंड अप नंबर पे आता है, तो हमको राउंड अप का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वल टू राउंड अप, देखो आ गया राउंड अप। अब ब्रैकेट में, अब देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आएगा आपका, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं। ये तो मेरा निकल गया फ्लोरिंग का टाइल्स, प्लस अब मेरे को स्कर्टिंग का भी टाइल्स निकालना है। तो उसका एरिया कितना है, 2 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज कॉल्ड 0.36। अब इस फॉर्मूले में क्या लिखता है, बोला है कि कॉमा आपको 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, और हम दबा देंगे एंटर। सॉरी, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ब्रैकेट लगाने सो कंपलसरी। तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, फिर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया आपको, देखिए 73 टाइल्स। अगर आपको फिर से कंफ्यूजन है तो फिर से मैं आपको एक बार और फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं, इक्वल टू राउंड अप, राउंड अप, एक ब्रैकेट ले लीजिए, फिर एक ब्रैकेट लीजिए, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल प्लस इसको आप यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, प्लस अब आपको निकालना है कितना है, एरिया ऑफ स्कर्टिंग दैट इज कॉल्ड 2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज कॉल्ड 0.36 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत बोल रहा है, अच्छा सॉरी, हमने कॉमा यहाँ पे 0 नहीं दिया, इसी कारण एंटर कर, वो फिर से वो कर रहा है। हम दोस्तों मैं फिर से एक बार फिर से लगाना बता रहा हूँ, गलती मेरे से भी थोड़ी सी हो जा रही, कंफ्यूजन हो जा रही है। इक्वल टू राउंड अप, सिंपल सा फॉर्मूला है, कंफ्यूजन नहीं होना। राउंड अप किए, एंटर, इक्वल टू लिखे, राउंड अप, राउंड अप पे क्लिक किए। ठीक है, राउंड अप पे क्लिक किए, फिर हम एक ब्रैकेट लगाए, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ब्रैकेट क्लोज किए, प्लस किए एरिया ऑफ स्कर्टिंग डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है दोस्तों, कॉमा 0, ये गलती मत करना, ये जब तक 0 नहीं लगाओगे तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद दबा देंगे हम एंटर, तो देखिए 73 टाइल्स आ चुका है, जो कि हम पिछले मैनुअली भी जब हम कैलकुलेट किए थे तो 73 टाइल्स ही आया था। अब मैं आपको बताऊंगा सीमेंट निकालना, बहुत इजी है दोस्तों। फिर से मैं से निकाल चुका हूँ, फिर से मैं साइड में आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लोर निकाल चुका हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लोर इनटू ड्राई कोफिशिएंट इनटू सीमेंट का पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल सम इनटू 1440 डिवाइडेड बाय 50 नंबर ऑफ बैग्स में मेरा आंसर आ गया। देखिए 4.59 राउंड अप किया है, 4.59 बैग्स आ गया मेरा आंसर। ऐसी सैंड निकाल लेंगे। सैंड भी मैं आपको यहाँ पे साइड पे निकाल के सिखाता हूँ। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लोर इनटू ड्राई कोफिशिएंट इनटू सैंड का पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल सम। अब मेरे को क्यूबिक फीट में चाहिए तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा, इनटू 35.31 एंटर। तो देखिए ये भी आ गया 16.91906 मतलब 91 क्यूबिक फीट। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से, कितने इजी फॉर्मूले तरीके से आप एक्सेल में भी निकाल सकते हैं। हमको स्मार्ट बनना है तो हमको एक्सेल में ही निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार की मेहनत, आप एक बार एक्सेल शीट मेरी वीडियो देखिए, एक बार एक्सेल शीट एक बार बना लीजिए। एक्सेल शीट कभी भी आइए यहाँ पे आप फ्लोर चेंज करिए, एरिया ऑफ फ्लोर चेंज करिए। जैसे 50 स्क्वायर मीटर डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं 0. मान लीजिए 72 एरिया ऑफ वन टाइल, पूरा आपका चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फ्लोर से लेके हर चीज पूरा आपको एक साथ कैलकुलेट करके पूरा चीज दे देगा आपको ये ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरुआत से लेके अंत तक। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मैनुअली देखिए और एक्सेल नहीं देखिए। अगर आपको करियर में आगे ग्रोथ करना है तो आपको एक्सेल में पकड़ होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।